हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना मोहन भैया और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। नौवीं वाले बच्चे अभी हाफ ईयरली खत्म हुए हैं, 10वीं वालों के भी हाफ ईयरली खत्म हुए हैं। लेकिन आज जो मेन मुद्दे की बात मैं करने वाला हूं वो नाइन्थ और टेंथ के रिगार्डिंग नहीं है। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली बेटा नाइन्थ क्लास और सिक्स क्लास का एमयू एंट्रेंस का क्या पैटर्न है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, अभी कब पेपर होता है, किस तरीके से तैयारी करनी है। तो इन सब चीजों पे हम लोग आज फोकस करेंगे और इन्हीं सब चीजों को आज डिस्कस करेंगे। बाकी बेटा 9th-10th वाले बच्चों से उम्मीद है कि आप लोगों के हाफ ईयरली अच्छे गए होंगे और अगर गलती हुई है तो आगे का प्लान आप अच्छे से बनाइए, क्योंकि आप लोगों के पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और आधा फेब, मतलब आप मान लीजिए कि 2-2.5 महीना इधर और 1 महीना उधर, 3-3.5 महीने प्रॉपर बचे हैं। क्योंकि 15 फेब से आपके लगभग माइनर एग्जाम शुरू हो जाते हैं, तो आपके पास उसके बाद टाइम रहता नहीं है। तो आप अपनी स्टडी प्लान अच्छे से करिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली 10th वालों के लिए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। अब से अक्टूबर के बाद, 15 अक्टूबर के बाद किस तरीके से प्लानिंग की जाए, किस तरीके से पढ़ाई की जाए। ठीक है सर। तो आज की बात हम लोग करते हैं बेटा। आज बेसिकली हम लोग को डिस्कस करना है कि हाउ टू क्रैक क्लास 6 एमयू एंट्रेंस एंड क्लास 9th एंट्रेंस। कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या पेपर का पैटर्न रहता है, कहां से पढ़ाई करनी है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। आज इस वीडियो में बेटा एंड तक सब चीज मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे एएमयू एंट्रेंस का फॉर्म भरते हैं। अलीगढ़ हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, कश्मीर हो गया, इतने सारे बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देने आते हैं। तो कई बच्चों को प्रॉब्लम बेसिकली ये होती है कि वो अलीगढ़ में आके ऑनलाइन कोचिंग नहीं कर पाते, क्योंकि बाहर जो बेसिकली रहता है कि वहां पे उस तरीके की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओरिएंटेड कोचिंग नहीं कराई जाती है एडमिशन एंट्रेंस के लिए। तो वो अलीगढ़ में मिलती है। अब हर एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है 6th और 9th का, वो कैसे बाहर रह के तैयारी करे। तो उसके लिए बेटा हम आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे। आप हम लोगों को फॉलो करते रहिए लगातार। ठीक है सर। चलिए देखिए, पहले मैं बात करूंगा क्लास 9th की। क्लास 9th एमयू एंट्रेंस, क्लास 9th एमयू एंट्रेंस। कितने क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है सर। देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है बेटा आपके 85। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 85। 85 जिसमें से आपका मैथ्स का जो पार्ट रहेगा, मैथ का पार्ट रहेगा आपका 30 क्वेश्चंस का, 30 क्वेश्चंस। साइंस का जो पार्ट रहेगा वो आपका रहेगा बच्चे 30 क्वेश्चंस। फिर लैंग्वेज, लैंग्वेज का पार्ट रहेगा आपका 25 क्वेश्चंस का, जिसमें लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। लैंग्वेज में तीनों, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश मिला के टोटल आपके कितने क्वेश्चंस होंगे बेटा, 25 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। अब ये तो हो गया सर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या आने, मैथमेटिक्स, साइंस, ये। ठीक है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि 9 क्वेश्चन हिंदी के आ जाते हैं, 8-8 उर्दू और इंग्लिश के आ जाते हैं। कभी कभी 9 क्वेश्चन उर्दू के आ जाते हैं, 8 क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी के आ जाते हैं। कभी इंग्लिश के 9 आ जाते हैं, इन दोनों के 8-8 हो जाते हैं। इसके बाद इंटरव्यू। इंटरव्यू के कितने मार्क्स का रहता है बेटा, इंटरव्यू रहता है बेटा 15 मार्क्स का। इन 85 क्वेश्चंस में, ठीक है, ये 85 मार्क्स होते हैं। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 85 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स ईच। तो टोटल यहां से कितना हो गया, 85। और 85 और प्लस 15, अगर इसमें 15 में इंटरव्यू का ऐड कर दूं तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 100 मार्क्स। ठीक है सर। देखिए, ये जो पेपर पैटर्न है यही 6th क्लास का है, बिल्कुल यही 9th का। 6th में भी टोटल 85 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ के 30, साइंस के 30, लैंग्वेज के 25। और 9th में भी सेम आता है, 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। क्लियर है सर। अब इसके बाद मेन मुद्दे की बात यह कि तैयारी कैसे करें, तैयारी आपको करनी कैसे, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी किताब नहीं पढ़नी। अब आपके पास मेनली कितना टाइम रह जाएगा, मैं मान लो कि 15 अक्टूबर हो गया, आधा अक्टूबर, 2.5 महीना इधर। 9th का जो एग्जाम होता है, क्लास 9th का जो बेसिकली एग्जाम होता है वो रहता है बेटा लास्ट वीक ऑफ मार्च मेनली, अगर इधर उधर कुछ नहीं होता है, कोई रीजन की वजह से कोविड में नहीं हो पाए थे। अदरवाइज देखो, वेल प्लान्ड एग्जाम है, लास्ट
संडे ऑफ मार्च को, इस तरीके लास्ट वीक ऑफ मार्च में आपका हर एक हालत में एग्जाम हो ही जाना है। ठीक है सर। तो आपके पास 3 महीने उधर हैं, 2 महीने लगभग आप इधर मान के चलिए, 2.5 महीना, तो कुल मिला के आपके पास 5 महीने अभी प्रिपरेशन के लिए हैं। ठीक है सर। यू हैव ओनली 5 मंथ्स टू प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम। अब इसके बीच में आपको अपने 8th के भी एग्जाम देने होंगे, स्कूल के भी एग्जाम देने, तो उसके बीच में किस तरीके से पढ़ाई करें, किस लेवल का मैथमेटिक्स आता है, किस लेवल की इंग्लिश आती है, इंग्लिश में आता है तो क्या आता है। ठीक है, तो उस सब पे बेटा हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आप बेटा ढंग से सुनिए, समझिए, और अगर आपको कोई डाउट या डिस्कशन आता है तो कमेंट में डालिए कि भैया हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है सर। तो वहां से फिर मैं आपकी एक एक क्वेरी क्लियर करके देख दूंगा भाई साहब। मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक बच्चे का, जो भी हमें फॉलो कर रहा है, उसका एएमयू में एडमिशन हो, वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आके पढ़े, अपने आप को कामयाब करे। ठीक है सर। तो मैथमेटिक्स के जो है 30 क्वेश्चन है, साइंस आपके 30, लैंग्वेज हिंदी उर्दू इंग्लिश आपका हो जाता है। अब मेन मुद्दे की बात यह बेटा कि मैथमेटिक्स में कहां से पढ़े मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स की तैयारी करनी कैसे। तो देखो, मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको बताता हूं। मैथमेटिक्स के लिए, फॉर मैथमेटिक्स, आपको सबसे पहले क्लास 8 की एनसीईआरटी करनी है। क्लास 8 की एनसीईआरटी लगानी है मैथमेटिक्स की। ठीक है सर। फिर उसके बाद एक बुक आती है आर एस अग्रवाल, क्लास 8 की मैथमेटिक्स की आर एस अग्रवाल आपको करनी है। ठीक है सर। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, पीवाई क्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 15 ईयर्स, लास्ट 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे बाहर सर मैं आपके गारंटी ले रहा हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी कम से कम आपको 4-5 बार करनी है, और आर एस अग्रवाल आपको कम से कम 4-5 बार करनी है। ठीक है सर। उससे पहले काम नहीं चलेगा। मतलब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो आपको तुरंत आना चाहिए। ये दोनों बुक आपको बहुत अच्छे से करनी है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको कम से कम 2-3 बार रिपीट करने हैं, जो लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए। ठीक है सर। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि इससे बाद आपके कम से कम 20 मार्क्स, 30 में से 28 मार्क्स, कम से कम, सॉरी, 28 मार्क्स तक आप इससे सही कर पाएंगे। ठीक है, आपके 100%, 25+ मार्क्स आउट ऑफ 30 आपका 100% आएगा, आप अगर इसे फॉलो करते रहेंगे तो। ठीक है सर। बाकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस की टॉपिक लगातार डालता रहूंगा। ठीक है सर। कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से क्या आता है, टाइम एंड वर्क में से क्वेश्चन क्या आता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में से क्या आता है, आपको हर एक टॉपिक में से बताऊंगा कि लॉज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो उस तरीके के क्वेश्चन हम लगातार डील करते रहेंगे नेक्स्ट कमिंग वीडियोज में। ठीक है। लेकिन अगर आप इतना काम कर लेंगे तो आपके 30 में से कम 25 क्वेश्चन आपके हर एक हालत में आने हैं सर। बात समझ रहे हैं आप। 25 क्वेश्चन। आपको स्कोर कितना करना है 85 में से, आप इसको स्कोर करना है कम से कम 65+। बॉयज को बता रहा हूं, गर्ल्स को थोड़ा 3-4 क्वेश्चन कम मान लो, लेकिन आपको हर एक हालत में आप टारगेट करके चलिए कि आपका स्कोर 65+ होना चाहिए, तब आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। ठीक है। अभी रिसेंटली मेरिट 70+ भी जा रही है, 70 क्वेश्चन आपके सही होंगे तब आपको कॉल होगा। ठीक है। तो आपको मैक्सिमम जो करना है वो मैथ और साइंस को पकड़ के रखिए। आपको 60 क्वेश्चंस में से कम 50 से 55 मार्क्स आपके आने चाहिए। देखिए, क्योंकि यार देखो, प्रॉब्लम क्या है ना कि मैथ और साइंस बहुत प्रिडिक्टेबल है। आप लैंग्वेज में बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, मैथ साइंस बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर टारगेट करिए, कम से कम 50 से 55 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। ठीक है सर। 60 में से आपका कम से कम 50 से 55 के बीच में अगर स्कोर रहेगा तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब साइंस के लिए मैं आपको एक बुक बता देता हूं, साइंस के लिए बहुत बेहतरीन बुक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। ठीक है। सबसे पहले क्लास 8 की एनसीईआरटी, सबसे पहले आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी करनी है। उसके बाद एक एस चांद की बुक आती है, लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर की, एस चांद। ठीक है, लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर, क्लास 8। तो लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर की बुक है बेटा ये, लक्ष्मी सिंह एंड मंजीत कौर। ठीक है सर। ये बुक आती है आपकी, इसको आप देख लीजिएगा। दोनों साइंस की बेहतरीन बुक है। ठीक है, डेप्थ में दे रखा है और पीवाई क्यूज।
पीवाईक्यूज तो आपको करने ही करने हैं। पीवाईक्यूज तो कम से कम आपको 2-3 बार लगाने हैं यार। देखो, जब तक आप पीवाईक्यू नहीं लगाओगे ना, आपको पेपर का आइडिया नहीं लगेगा कि लास्ट ईयर तक किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है। जिस बार आपको ये आइडिया लग गया कि लास्ट ईयर इस वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद सर कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या प्रॉब्लम आएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो फोर्थ टॉपिक है, साइंस का फोर्थ टॉपिक है, तो फोर्थ टॉपिक से कितने तरीके के क्वेश्चन लास्ट ईयर तक पूछे गए, वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी में से पूछा जाएगा कुछ ना कुछ। जब अब तक 15 साल से वो बाहर नहीं गया उसमें से, तो अब इस साल कुछ नया थोड़ी पूछ लेगा, उसी में से पूछेगा। क्लियर है सर? तो आप इनको ध्यान से करिए, पीवाईक्यूज आपको करने हैं लगातार। ठीक है सर। फिर लैंग्वेजेस की बात आती है, तो आपको अपनी लैंग्वेज अच्छी करनी है। फिर इंग्लिश की बात करता हूं लैंग्वेज में सबसे पहले। देखिए, इंग्लिश इंग्लिश में देखिए, सबसे पहले एंटोनिम्स, इस तरीके के क्वेश्चन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है। ऑथर्स नेम, कभी कभी ऑथर्स नेम पूछ लेता है वो। ठीक है। ग्रामर, ग्रामर वाला पार्ट आता है आपका पूरा। ठीक है। तो देखिए, इसमें से आपको 8 या 9 क्वेश्चन आने हैं, या तो 8 क्वेश्चन आएंगे या 9 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन एंटोनिम का कंफर्म सा रहता है, सिनोनिम का, वर्ड मीनिंग टाइप का, वोकेबुलरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ऑथर्स नेम, ग्रामर। ग्रामर वाले पार्ट में आप एक्टिव, पैसिव, इसका ये क्वेश्चन रहता ही है, एक्टिव पैसिव का। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन रहते हैं आपके। इसके बाद आपके जो ये वाला जो टेंसेस के रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, एरर पूछ लेता है वो कि इस क्वेश्चन में एरर क्या है। तो इस तरीके के सर क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए देखिए, कोई इस तरीके की बुक नहीं है, आप इसके लिए कोई भी एक ग्रामर की अच्छी सी बुक फॉलो कर सकते हैं, और टेंसेस वाला पार्ट, ये ग्रामर की जो भी आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन, ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन देखिए हम लोग करवाएंगे भी, इन सब इंग्लिश वगैरह की आपकी क्लास होगी, आप लगातार हमें फॉलो करते रहिए। वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट आपको बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, कोई ज्यादा मेहनत आपसे करवाई नहीं जाएगी। आप बस फॉलो करते रहिए, जितनी वीडियो डाली जाए, और अगर आपकी कोई क्वेरी आए तो आप उसको हमसे शेयर करिए। ठीक है सर? बात समझ में आ रही है? तो ये इंग्लिश का पार्ट हो गया। हिंदी में भी सेम चीज रहती है सर। हिंदी में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, किसी न किसी ऑथर्स नेम। अब ऑथर्स नेम का क्या, देखो एनसीईआरटी देख लो आप। ठीक है। एनसीईआरटी की बुक आती है, उसके जितने भी चैप्टर होते हैं उनके ऑथर्स के नाम याद कर लीजिए। क्लास 8 की एनसीईआरटी के जो इंग्लिश की बुक आती है, उनके सारे चैप्टर्स के जो ऑथर हैं उनके नाम याद कर लीजिए। सेम हिंदी का, जो हिंदी के एनसीईआरटी की किताब आती है, ठीक है सर, उनके जो ऑथर हैं चैप्टर्स के, उनके आप नाम याद कर लीजिए। तो वहां से ऑथर्स के नेम फंस जाते हैं। ठीक है। बात समझ में आ रही है? कभी कभी देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, कभी कभी किसी बुक का राइटर जो करंट अफेयर में रहता है, ठीक है, उसका राइटर का नाम वो पूछ लेता है कि हाँ भैया राइटर का नाम बताइए। क्लियर है सर? तो वो थोड़ा सा आपको देखना है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में सेम चलता है। ठीक है सर। उर्दू की बात करेंगे, उर्दू वाले सर 1-2 दिन में आपकी क्लास करवाई जाएगी उर्दू का, कि उर्दू का कंटेंट क्या रहता है, वो उर्दू वाले सर आपको बताएंगे। ठीक है सर, आप लगातार फॉलो करते रहिए। ठीक है, आपका काम चलता रहेगा, आपकी सारी चीजें आपको बताएंगे। कोई डाउट आए तो आपको आपको फोन नंबर हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी अगर आपको है। ठीक है, आप बताइए, बेझिझक बताइए। ठीक है सर? चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द पैटर्न। ठीक है, कहां से करना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है सर। तो मैं आपको और एक और चीज बताता हूं। देखिए, आपको अपना सिलेबस कब तक खत्म कर देना है? आप ये मान लीजिए कि आपको अपना सिलेबस जनवरी एंड तक, सिलेबस आपको पूरा एक बार 31 जनवरी तक पूरा सिलेबस आपको अपना खत्म कर देना है पूरा। उसके बाद कम से कम आपके पास 45 दिन, 45 डेज फॉर रिवीजन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जितने भी हैं,
ठीक है, 2020, 21, 21, 22, 22, 23, 17, 18, 16, 17 जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो आपको लगाने हैं। टॉपिक वाइज लगाइए, सब्जेक्ट वाइज लगाइए, कैसे भी लगाइए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट का हर एक पीवाईक्यू आपकी नजरों से बचना नहीं चाहिए। कोई भी पीवाईक्यू आपकी नजरों से सर बचना नहीं चाहिए, तभी आपका फायदा हो पाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार। पीवाईक्यू से सर कंपटीशन में बहुत फायदा मिलता है। जितने भी बच्चे हैं, देखो 9th वालों में आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पीवाईक्यूज लगाइए। बात समझ में आ रही है? पीवाईक्यू से आपको बहुत ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और एक उसका एक पर्टिकुलर डोमेन तैयार हो जाता है कि उसका पर्टिकुलर दायरा तैयार हो जाता है कि देखो इस वाले टॉपिक से यहां से लेके यहां तक ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप जब उस टॉपिक को पढ़ते हो तब आपको बहुत ज्यादा आइडिया लग जाता है कि देखो इस बार उस साल उसने इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था और मुझे ये आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे फोर्स है तो फोर्स पूछ सकता है कि फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, फोर्स क्या होती है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। फोर्स स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, किस तरीके की क्वांटिटी है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए सर। ठीक है, फोर्स का न्यूमेरिकल आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है, कभी पूछा जाएगा। वर्क, एनर्जी, पावर, सेम क्वेश्चंस बनते हैं सर। तो आप जब आपको पता लग जाएगा कि ऐसा यूनिट पूछी गई है कि नहीं पूछी गई, क्या पूछा गया है बेसिकली, तो आपको सर क्या हो जाएगा, सारे के सारे आइडियाज लग जाएंगे और आप अपना पेपर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है सर, लेकिन आप एक बात याद रखिए, अब जो टाइम जितना भी बचा है उसमें रिवीजन बहुत की है। एक बार अगर आपने आर एस अग्रवाल कर ली तो दोबारा करनी है, 3 बार करनी है, 4 बार करनी है। ठीक है, जितनी बार आप ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि रिवीजन से ही आपका कंपटीशन निकल सकता है। कई बच्चे क्या करते हैं कि उनका सिलेबस ही नहीं खत्म होके दे रहा है और फिर सिलेबस खत्म हो जाता है तो वो रिवीजन नहीं करते हैं सर, फिर वहां दिक्कत हो जाती है ना। वहां अगर दिक्कत हो गई तो फिर तो यार क्या ही करोगे यार। ठीक है, तो वो सब नहीं करना है तुम लोगों को। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अभी आप अपने एग्जाम पे फोकस करिए। अब फॉर्म जो आते हैं बेसिकली वो देखिए फरवरी में आते हैं। ठीक है, एएमयू एंट्रेंस के जो फॉर्म आते हैं फरवरी 2nd वीक तक फॉर्म आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले तो अभी फॉर्म तो देखिए बाद की बात है, लेकिन अगर आपको एएमयू एंट्रेंस देना है और एएमयू में एडमिशन लेना है तो आप लगातार पढ़ते रहिए, लगातार हमारे कांटेक्ट में रहिए, हमें फॉलो करिए, और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप हमसे बात करिए सर, आप अपनी क्वेरी भेजिए। ठीक है, कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए, वी आर विद यू। ठीक है सर, तो ये वाली बात है, देखो यही सब चीजें सेम 6th क्लास के लिए हैं। ठीक है, सेम बुक आपको 6th क्लास के लिए लगानी है, आर एस अग्रवाल 6th क्लास की, एनसीईआरटी 6th क्लास की। ठीक है सर, या फिर देखिए मैं एक काम करूंगा कि 6th क्लास के लिए एक डिफरेंट वीडियो कल बना के मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप परेशान मत होइए 6th वालों, लेकिन आप मेहनत करते रहिए। और 9th वालों, आप थोड़े बड़े बच्चे होते हो यार, आप समझदार हो जाते हो, आप पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ठीक है सर, तो करिए यार आप पढ़ाई वगैरह। ठीक है, आप फॉलो करते रहिए पाथफाइंडर को। ठीक है, लगातार, और इस पे आपकी इंग्लिश की वीडियो, उर्दू की वीडियो हम लोग कंटिन्यूसली अपलोड करते रहेंगे, तो उसके लिए आप देखते रहिए। मैं अभी 1 महीने बाद लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो डालूंगा, लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, 9th एंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पीवाईक्यूज भी डाल दूंगा मैथमेटिक्स वगैरह के। ठीक है सर, ठीक है, बाकी आप को ऑल द वेरी बेस्ट, आपकी पढ़ाई की लगातार पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, और एक बात और, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।